यही तो मेरे दिल में शांति है। जाओ से अपने रहता सुबह ठीक से ख्याल रखूंगा। आपसे और मैं अपनी बेटी से बिछड़ के जा रही हूँ। तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि आज तुम्हें अपने परिवार से तुझसे अलग कर रहा हूँ। जाओ से जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। इस सब आगे हम बच्चा कितना शोरगोल कर रहा है, अच्छा लग रहा है। बिछुड़ाल जोड़ी महारानी शब्द छाती पीट पीट करके रो रही है। बिछड़ाल जोड़ी, चलिए चलिए आइए, जल्दी आइए। बिछड़ाल जोड़ी पति के बिना रानी बिछुड़ाल बिछुड़ाल जोड़ी पति के बिना है रानी बिछुड़ाल जोड़ी पति के बिना। जब महारानी शिप्या को बेटा रोहित, वो तुम्हारी मां नहीं है बेटा, वो किसी की दासी हो चुकी है बेटा। अब वो तुम्हारी मां नहीं है बेटा। मैं भी पिताजी जाऊंगा। हे पिता पिता माँ कहाँ चली, अखिया में आंसू हमरा काहे छोड़ चली मैया, ये कहते कहते बिकल गिरे। जिस तरह बछड़ों के बिना उसकी माँ गैया तरफ तरफ की मर जाती है, उसी तरह मैं भी अपने बेटा के बिना मर जाऊंगी। इसको भी मेरे साथ जाने दीजिए, इसे एक माँ से जुदा मत कीजिए। मुद्रा कहाँ से लाएंगे? इसका कोई मुद्रा मत दीजिए। चला, अरे मुद्रा नहीं लगेगा। हाँ गुरुजी, खरीद ले। ठीक है, मुद्रा नहीं लगेगा, लेकिन मैं भोजन इसे कहाँ से दूंगा? आप जो भोजन मुझे दीजिएगा उसी भोजन से मैं माँ बेटी खा लूंगी। आहा, कितना अच्छा बात है। चला, भोजन भी नहीं लगेगा, मुद्रा भी नहीं लगेगा, खरीद लेते हैं। चलिए लेके चलते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी आइए। स्वामी, अब मैं आपसे सारी नाता रिश्ता दूर की जा रही हूँ। शिव, अब तो तुम्हारे संग अपने पुत्र रोहितास को भी तो लगा चुका हूँ। अभी हरिश्चंद्र इस संसार में अब अकेला रह गया। जाओ से प्यार, ताकि देर हो जाए। चलने लगे
महारानी शिव्यामती कहते हैं स्वामी अन्न तबा टूटा लई हो रा, टूटा लई हो रा, जुड़े पति से तबा टूटा लई हो रा, जुड़े पति से तबा महाराजा हरिश्चंद्र जो ही महारानी शिव्यामती दोनों माँ और बेटे जब चले जाते हैं ब्राह्मण के साथ तो हरिश्चंद्र जो जमीन पर गिर जाता है, मौन हो जाता है। इतना ही देर में गाधी नंदन बाबा विश्वामित्र जी को आगमन हो जाता है। राजन, आज महीने के 30 दिन पूरे होने को है। लाम मेरी दक्षिणा 60,000 स्वर्ण मुद्रा। मुनिवर, अपने अर्धांगी को भेजकर मैं आपकी आधी दक्षिणा लेकर आया हूं। इससे आप ग्रहण करें मुनिवर। 30 दिनों के अंदर मात्र आधी दक्षिणा, परंतु आधी दक्षिणा कब दोगे? मुनिवर, सूर्यास्त होने से पूर्व ही मैं आपकी दक्षिणा अदा कर दूंगा मुनिवर। 30 दिन पूरे होने में मात्र 30 क्षण बाकी है और ये राजन अब उस 30 क्षण का भी उपयोग कर लेना चाहता है। ठीक है राजन, आधी दक्षिणा ही सही। और सुन, बाकी की आधी दक्षिणा लेने के लिए मैं सूर्यास्त से पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले बाकी की दक्षिणा नहीं पूर्ति कर पाया तो हे मुनिवर, मेरी दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लीजिए। यदि सूर्यास्त होने से पूर्व मैं आपकी बची दक्षिणा यदि आपको अदा नहीं किया तो मैं जलती हुई चिता में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लूंगा। सजा लेना चिता और उस जलती हुई चिता में जलकर मरने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि तुमसे दक्षिणा की राशि पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब मेरे पास शेष समय नहीं बचा है। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण है। हे काशी के वासियों, हे काशी के वासियों, हे शेष चौकारों, हे बाबू भैया, हे माता बहनों, जिस किसी को इस दास की आवश्यकता है तो कोई आकर हमें खरीद सकते हैं। हे काशी के वासियों, हे शेष चौकारों, हे बाबू भैया, है कोई जो इस दास को खरीदेगा? अब मैं समझ गया। हे भगवान, कभी मैं भी राजा था, मेरे पीछे लोगों की कतारें लगी हुई रहती थी और आज इस काशी की भरी बाजार में कोई हमें खरीदने वाला तक नहीं। फिर कोई बात नहीं। महाराजा हरिश्चंद्र जो काशी की भरी बाजार में सज्जनों, महाराजा हरिश्चंद्र बिकने का रट लगा रहे हैं। समय बीत जा रहा है, सूर्यास्त होने को है। कोई खरीदने वाला जब नहीं पहुंचा तो अंतिम प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए श्मशान घाट की ओर चल पड़ते हैं। श्मशान घाट पहुंचने पर मुर्दों को जलाने वाला जो अध जला लकड़ी था, तारी लकड़ी को इकट्ठा करते हैं, चिता सजाते हैं और चिता पर खड़े होकर भगवान सूर्य को कोसते हैं। हे सूर्य देव तुम मत ठहरो, मैं चिता से प्रेम लगा
आता हूँ। हे सूर्यदेव तुम मत ठहरो, मैं चिता से प्रेम लगाता हूँ। अब सोच रहा दिल में प्रण का, अब सोच रहा दिल में प्रण का, बिन ऋण चुकाए। अब सोच रहा, अब सोच रहा दिल में हे सूरदेव तुम मत ठहर, चला जा अपने अस्ताचल की ओर, चला जा अपने अस्ताचल की ओर, क्योंकि हरिश्चंद्र अपनी दूसरी प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो चुका है। बस अफसोस इस बात का है दिल में, क्योंकि हरिश्चंद्र इस संसार से अपना सारा रिश्ता नाता तोड़कर जा रहा है और बिना कर्ज चुकाए हुए जा रहा है। यही मेरे इसलिए सूरदेव तुम मत ठहर, तू चला जा अपने अस्ताचल की ओर, चला जा। शाही जलती ही अग्नि में कूदना चाहते हैं महाराजा हरिश्चंद्र। जो पूरब की दिशा से आवाज आता है, ठहरो। हे कौन कहा बिकने वाला, यो भंगी कह चिल्लाता है, नौकर का मुझे जरूरत है, नजदीक राह को आता। ठहर जाओ, कौन हो? सबसे पहले तुम सीता पर से नीचे उतरो। मुझे जरूरत है, नजदीक राह को आता हूँ। शिव बाबू, मेरे ऊपर एक ब्राह्मण का कर्ज है और मैंने उन्हें वचन दिया था कि सूर्यास्त होने से पूर्व मैं बिककर उनका कर्ज अदा कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बाबू। इसलिए मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा के अनुसार इस शमशान घाट में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर डालना चाहता था। अरे मानव, तुझे यह बात पता नहीं, ये मेरा इलाका है और यहाँ पर मेरे इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, और तुम मेरे आज्ञा के बिना चिता में जलना चाह रहा था। कोई बात नहीं, यदि तू ब्राह्मण का कर्जदार है और तू बिकना चाहता है तो बस मुझे भी एक नौकर की तलाश है। क्या बाबू, क्या आपको नौकर की आवश्यकता है? हाँ, तो बाबू मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूं बाबू, परंतु मैं तुझे खरीदने से पहले मैं तेरा नाम जानना चाहूंगा। शिव भगवान, फिर तूने मुझे धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया। अगर सच में अपना नाम बताता हूं तो यह व्यक्ति खरीदने से मुकर जाएगा, यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा शब्द धन जाएगा। हे सूर्यदेव, तू इस समय भी अपने सूर्यवंशी को लाज को रख ले। हे भगवान, इस समय मेरी लाज को रख ले भगवान। हाँ, क्यों ना मैं अपना नाम हरि बता दूं, नहीं मेरा शत्रु धन जाएगा और नहीं यह खरीदने से मुकरेगा। क्या बात है, मैंने तुझसे तेरा नाम पूछा और तुम गुम हो गए। नहीं बाबू, मेरा नाम हरि है और जब आप हमें अपना दास बना लीजिएगा तो प्यार से हमें हरिया कह के बुलाया कीजिएगा। ऐसा ही होगा, परंतु मैंने तो तेरा नाम पूछ लिया और तूने मेरा नाम नहीं पूछा। कोई बात नहीं, मैं अपना नाम मैं तुझे स्वयं बता देता हूं। मेरा नाम है कल्लू टोम सरदार। अमल हमारा दोनों पार, धनतेरस और रात दिवाली, बलि चढ़ाई की पूजा काली,
सो तुझको हम लेंगे मोल, मोहर देंगे गांठ से खोल। बता बता तेरा कीमत क्या है? हे बाबू, मेरा कीमत मात्र 30,000 भार स्वर्ण मुद्राएं है। बस 30,000 भार स्वर्ण मुद्राएं? अरे ऊंची कीमत मांग, वो महंगी कीमत मांग। नहीं बाबू, नहीं उससे एक कौड़ी ज्यादा और नहीं हमें कम चाहिए, बस हमें 30,000 भार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। ठीक है, गिल्ले ठीक है बाबू, पहले मैं हमें आज्ञा दीजिए कि मैं अपना कर्ज अदा करके आऊं। हाँ जा, पहले तू कर्ज अदा करके आ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। आपकी जैसी आज्ञा मालिक। सूर्यास्त होने को है, ला मां मेरी बाकी की दक्षिणा ला। शिव मुनिवर, मैं अपने वचन के अनुसार आपकी आधी दक्षिणा लेकर आया हूँ। बची है जो मैं लेकर आया हूँ, उसे आप ग्रहण करें। वाह, दक्षिणा की पूर्ति तो कर दिया, एक मौका और लेता हूं। राजन, तुझे एक मौका दे रहा हूं, सिर्फ एक मौका, और उस मौके का भरपूर फायदा उठा। सिर्फ मेरे सामने एक बार, सिर्फ एक बार झूठ बोलकर दिखला दे, मैं तेरा सारा राजपाट तुझे वापस कर दूंगा। शिव मुनिवर, चंद्र चढ़े, सूरज चढ़े, छोड़ू ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ू ना धर्म, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ू ना धर्म। चंद्र चढ़े, सूरज चढ़े, चढ़े जगत व्यवहार, कह रही है संत का चढ़े न सत्य विचार। चंद्र तरे, सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, और पैतृक हरिश्चंद्र का तरे न सत्य विचार। राजन, यदि तेरा सत्य विचार टलने वाला नहीं है, तो ये गांधीनंदन विश्वामित्र भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला नहीं है। तो दक्षिणा की राशि पूर्ति कर दिया तो क्या हुआ? तेरे रास्ते में ऐसे ऐसे कांटे बिछा कर रख दूंगा, ऐसे ऐसे कांटे बिछा कर रख दूंगा कि सत्य का नाम लेना भूल जाएगा। गांधीनंदन विश्वामित्र को ललकारने का परिणाम भुगतना पड़ेगा तुझे। तेरा कलेजा छल्ली छल्ली हो जाएगा। तेरा पीछा 7 जन्मों तक छोड़ने वाला नहीं हूं। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो राजा, मरते अगले जन्म 7 जन्म क्या हरिया, तू अपना कर्ज अदा कर चुका है? हाँ मालिक, मैं अपना कर्ज अदा कर चुका हूँ मालिक। तो चल मेरे महल की ओर चल। चलिए मालिक। ठहरो, एक बात तो मैं भूल ही गया था। क्या मालिक? देख, मैं एक नीची जाति का मानव हूं और तुम पता नहीं। देखो, तुम तो मेरे यहाँ भोजन कर नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तो ठहरा जाति का डोम।
हे मालिक, पहले मैं आपका नौकर ठहरा, इसलिए हे मालिक पहले हमें अपना काम बताइए मालिक। ठीक है, देख इस काशी बाजार में किसी भी दुकानदार के यहाँ जो चाहे वो तू खा सकता है। बस मेरा नाम बता देना और महीने की अंतिम तारीख को उसको रुपया मिल जाएगा। आपकी जैसी आज्ञा हो मालिक। और देख, यही मेरा राजमहल है। यहां तुम्हें सुबह शाम 2 गट्ठर लकड़ी काट के लाना होगा। आपकी जैसी आज्ञा मालिक। 2 घड़ा जल भरकर मेरे स्नान गृह में रखना होगा। आपकी जैसी आज्ञा मालिक। अगर समय बच जाए तो मेरे तमाम के तमाम सुअरों को चढ़ाना। ठीक है मालिक। और सबसे महत्वपूर्ण काम, चल मेरे साथ आ। जानते हो ये क्या है? ये तो शमशान घाट है। यहां पर मनुष्यों को जलाने वाला खड़जान है ये। यहाँ पर नित्य दिन सैकड़ों हजारों लाशें जलाई जाती है। आज से तू यहाँ का पहरेदार। ये ले लट, और ये ठंड लगे तो कम्बल। और ध्यान रहे, अपना भाई हो या कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, सबसे 4 आना पैसा और 2 हाथ कफन लेना, तभी लाश को जलाने के लिए देना। आपकी जैसी आज्ञा मालिक। तो बस पहरेदारी लगाकर एक बार हमें सुना दे। खबरदार, होशियार, जो भी इस स्थान पर अपनी लाश को जलाने के लिए आएगा तो बस उसे 2 गज कफन और 4 आना पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर उसके लाश का दाह संस्कार किया जाएगा। खबरदार, होशियार। हाँ, यदि 4 आना पैसा और 2 हाथ कफन नहीं देता है तो इसके लिए तुझे मार करनी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी। आपकी जैसी आज्ञा मालिक। हाँ, तो लगाओ पहरे। जैसी आज्ञा हो मालिक। खबरदार, खबरदार, होशियार, ये तो दुनिया नहीं, ये तो दुनिया नहीं, कबीर किसी की ये तो दुनिया नहीं। राजा हो या नहीं, यहाँ तो सब है चौकीदार। राजा हो या नहीं, यहाँ तो सब है चौकीदार। तो बात करे तो चले तो भैया। होशियार, खबरदार, होशियार, खबरदार, ये तो दुनिया नहीं, कबीर किसी की ये तो दुनिया नहीं, कबीर किसी की ये तो दुनिया नहीं। अब देखा जाए सज्जनों, यहाँ की बात तो यहाँ रहने दीजिए। अब चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ। उपाध्य जी, ये है धर्मपत्नी ब्राह्मणी, ये है ब्राह्मणी, ये अपने पति को इंतजार कर रही है कि मेरे पतिदेव काशी बाजार गए हैं, इनको कहे थे चूड़ी लाने के लिए, अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं चूड़ी लिए या ऐसे आ रहे हैं। हाँ, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ अपने स्वामी जी को, और हमारे जैसे पतिव्रता नारी आज तक कहीं नहीं देखे होंगे। इतना पतिव्रता नारी हैं हम, जो अपने पति देव को, हमारे जब पति देव आते हैं ना, तो मैं चौका लगा करके और सिंहासन लगा करके थाली में भोजन सजा करके मैं खिलाती
अपने स्वामी जी को। और कहीं से आते हैं। ये कौन है? पंडिताइन। हाय स्वामी जी। हाँ। आप आ गए क्या? मैं आ गया हूँ। किधर हो तुम? स्वामी जी आपको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? मैं कहाँ हूँ? मेरी फूफी। हाय हाय मेरे राम दुलारे पंडित जी। मैं तुम्हारे बगल में हूँ। आप आ गए। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और 2 हाथ लंबा हो जाओ। क्या? मैं 2 हाथ और लंबा हो जाऊं? अरे ठीक है ठीक है। पंडिताइन। हाँ तुम कुछ हमको बोली थी लाने के लिए। पंडित जी क्या आप वो चीज नहीं लाए क्या? नहीं लाए स्वामी जी। तुम पहले देश से हटकर बात करो ना। क्यों? तुम्हारे देश ना हाँ आज बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। क्या पंडित जी सपने देख रहे हैं क्या? सच में बोल रहा हूँ। क्या हकीकत बोले सपना देख रहे हैं क्या? क्या? तुम्हारे देश से खुशबू आ रही है, तुम बात बहला रही हो। पंडिताइन। हाँ क्या बोली थी लाने के लिए? क्या आप नहीं लाए? आपको याद नहीं था क्या? अरे जितना न पूजा पाठ करवाते हैं उतना याद रहता है थोड़ी। पंडित जी आए। आप जब काशी बाजार जाते थे ना तो मैंने बोली हमारे लिए सुंदर चूड़ियां खरीद करके लाना पंडित जी। आज तोरी जलावो तो मैं भूल ही गया। लो तो क्या चीज लाए पंडित जी? कुछ नहीं हमारे लिए लाए हो। अरे लाया हूँ लाया हूँ लाया हूँ। अरे क्या चीज लाए हो? क्या चीज लाए हो? तुम्हारे लिए हाँ एक सुंदर वस्तु लाया हूँ। वो कैसा वस्तु है? कहाँ है पंडित जी? अरे पहन के थोड़ी रखते हैं। तो वो पहनने वाला चीज नहीं था? नहीं 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 वो पहनने वाला नहीं है। तो दिखाइए ना पंडित जी जल्दी से। आओ आओ मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी आओ। देखो देखो उतना तेजी से बोले थे आने के लिए। इधर आओ इधर आओ। देखो पंडिताइन तनी अच्छा से देखो न। पंडित जी आए ये है कौन? और इसे यहाँ किस खुशी में लाए हो?